जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स सभी लोग आज के इस लेक्चर के साथ जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और जी हाँ, लेक्चर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ना है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इन्होंने वहाँ की प्रेसिडेंटशिप की जो ओथ है वो ले चुकी है। ये यानी कि पिछले जो 21 तारीख को ही इनकी क्या हुई थी? ये ओथ हुई थी। और इस ओथ लेने के बाद ही इन्होंने लाइन टू लाइन एकदम इतने पेपर्स पे साइन करना शुरू किया। लगभग 200 जगहों पे इन्होंने साइन किया और इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने क्या किए, आते ही एकदम धूम मचा दी, मतलब ऑर्डर्स की, और यहाँ पे झड़ी लगा दी। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने ऐसे कौन कौन से इनके जो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए हैं, इसमें से कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेंगे, और इसमें हमारा प्यारा देश भी आता है जिसको ये अफेक्ट करेंगे। तो उन्हीं सारे निर्णयों को इसमें हम जानते हुए चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो इसमें जैसे ये हमारे पास न्यूज़ कटिंग लगी हुई है कि कमिंग अप बिग इमरजेंसी ऑर्डर्स, तो कई सारे इमरजेंसी ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप्स अनाउंसमेंट एट ओथ, तो उन्होंने ओथ में ही अपने कहा कि मेरे आते ही बहुत सारे क्या आएंगे, इमरजेंसी ऑर्डर्स आएंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के। अब एक चीज़ आप ये भी समझिए, इन्होंने इन सारे जो प्रोमिसेस किए थे अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, इन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे, उन्हीं प्रोमिसेस को ये तत्काल ही बिना टाइम वेस्ट किए उनको क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। इसमें एक दो में तो आपको भी काफ़ी मतलब हंसी भी आएगी, है ना, कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप कितना एग्रेसिवली सारे निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, अभी हाल ही में हुआ क्या, मतलब ऐसे कौन कौन से निर्णय इन्होंने लिए। तो एक एक करके उनको हम लोग समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड डायरेक्टिव रिलेटेड टू द मैटर्स रेंजिंग फ्रॉम एनर्जी टू इमिग्रेशन। बहुत सारे मैटर्स हैं, एनर्जी से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर, ऊर्जा से लेकर इमिग्रेशन तक, यानी इमिग्रेशन यानी जो प्रवासी लोग आते हैं अमेरिका में, उन तक उन्होंने। वैसे भी इन्होंने कहा कि इनकी जो पॉलिसी रहती है ना, अमेरिका फर्स्ट की रहती है, अमेरिकन्स फर्स्ट की रहती है, कि अमेरिकन्स जो फर्स्ट है। इनका कहना है कि जो बाहरी आते हैं, इनका जो पूरा वोटर बेस है जो इनको वोट देता है, जो उनका जो राइट विंग आइडियोलॉजी है इनकी, उसके अनुसार ये बाहरी लोग आके हमारी जॉब्स खाते हैं, हमारे यहाँ पे क्राइम रेट जो बढ़ते हैं इसमें बाहरी लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें इन्होंने कई सारे निर्णय लिए, जिसमें से इनका क्या है, सबसे पहला जो सबसे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब काफ़ी हिला डालने वाला जो इनका निर्णय है, उसमें क्या है, डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एट यूएस मैक्सिको बॉर्डर। इन्होंने कहा कि जो मैक्सिको बॉर्डर है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूएस का मैप इस तरह से समझें तो ऊपर आपका कनाडा आता है, ये आपका यूएसए आता है, और नीचे आपका मैक्सिको आता है, ये नॉर्दर्न अमेरिका में। तो ये जो मैक्सिको और यूएस का जो बॉर्डर है, काफ़ी दूरी पर तो ये बॉर्डर रियो ग्रांडे रिवर बनाती है। तो इन्होंने इस बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी जारी कर दी है यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे, शॉर्टली आफ्टर बीइंग स्वर्न एज द 47th प्रेसिडेंट। तो 47th प्रेसिडेंट, इससे पहले जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट थे, और उससे पहले फिर से यही थे 45th प्रेसिडेंट। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप ही। ठीक है, तो अमेरिका ऑन मंडे को ये आपके क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के ओथ लेने के बाद। द ऑर्डर्स विल फुलफिल की कैंपेन प्रोमिसेस इंक्लूडिंग इनिशिएटिंग मास डिपोर्टेशन एंड टाइटनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो बस कैंपेनिंग में यही इनका मुद्दा था कि मैं क्या करूंगा, जितने भी लोग हैं इलीगली रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करूंगा, वापस जाओ अपने अपने देश, और क्या करूंगा, बॉर्डर सिक्योरिटी को क्या करूंगा, मजबूत करूंगा, ताकि जो बाहर से लोग आते थे, जो हमारी जॉब्स खा रहे थे, सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जा रहे थे, अमेरिकन जो आपका इतने समय जो आम अमेरिकन, एक तरह से मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीबी में जा रहा है, तो उनको संभालने के लिए। एट अ डिनर विद डोनर्स संडे नाइट, यानी कि ये जो आपका पूरा जो ओथ सेरेमनी हुआ उसके पहले एक डिनर जो हुआ था, उसमें ही उन्होंने कहा था विद इन आवर्स ऑफ टेकिंग ऑफिस, मतलब ऑफिस लेने के कुछ घंटों के अंदर ही आई विल साइन डजन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैं दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करूंगा, लगभग 100 के आसपास। और उसमें ही उन्होंने डिनर में ही एक तरह से कहा था कि देखना आते हुए मैं क्या क्या करूंगा। और उसमें उन्होंने कहा कि एक तरह से ये जो भी आपके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो सारे सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी, उनको तो मैं रोल बैक करूंगा, यानी कि वो जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे देश में इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन लगा के खड़ी हुई हैं, जो बाइडेन की पॉलिसीज़, उनको तो मैं वापस कर दूंगा। ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग ओवर 200 एडिशनल डायरेक्टिव्स। इवन जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की जो सरकार बनी है, ये और भी कई सारे डायरेक्टिव्स पे फोकस करने जा रही। तो सबसे पहला मुद्दा इनका आ गया इमिग्रेशन, वो जो मैक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी लगाई, इमिग्रेशन
पे इन्होंने, इसमें पता है भारत के भी कई सारे आपके इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी भारत सरकार कहेगी भैया वापस आ जाओ, अब है ना, डिपोर्ट कर दो इनको, आ जाने दो इनको वापस, क्योंकि भाई ट्रंप के साथ इतने समय ऐसा थोड़ी ना कि हम यूएस के साथ अपने क्या करेंगे, रिश्ते बिगाड़ेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हु वॉन्ट टू एग्जीक्यूट द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन एफर्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री इज प्रिपेयरिंग ए सीरीज ऑफ स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो इनका यही है कि इन्होंने कहा था कि इतिहास में सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन होता है कि हमारी कंट्री में कोई गलत तरीके से है तो हम उसको वापस कर दें। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे रोहिंग्याज आपके हैं, ठीक है, जो कि आपके, और वो कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। जैसे इसमें क्लासिक उदाहरण आता है अभी जो सैफ अली खान पे अटैक हुआ था, उसमें जो अटैकर था उसने फॉल्स आइडेंटिटी ले रखी थी, बिग बंगाली नाम की उसने फॉल्स आइडेंटिटी ले रखी थी। अदरवाइज वो क्या था, मतलब एक तरह से बांग्लादेश से वो एमिग्रेशन करके आया हुआ था, यानी वो एमिग्रेंट था, इलीगली यहाँ पे रह रहा था, ठीक है, और इस तरह की क्राइम गतिविधियों में लगा हुआ था। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे, और उन्होंने कहा कि जितना इलीगल इमिग्रेशन है सब रोक दूंगा मैं, ऑल इलीगल एंट्री विल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, सभी चीजें क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो ये है यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर। यहाँ पे देखिए रियो ग्रांडे रिवर जाती है ना दोनों के बीच में। इवन ये जो आप यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं ना, यूएस का कहना है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कहते हो, इसको तो बोलो गल्फ ऑफ अमेरिका। अब ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे बोल रहे थे उसमें हिलेरी क्लिंटन भी जोर से हंसने लगी, क्लिपिंग देखिएगा आप लोग, है ना। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसमें इनका कहना है कि ये गल्फ ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो अब ठीक है, आप कुछ भी बोलो गल्फ ऑफ अमेरिका, दुनिया वाले जब कहना शुरू करेंगे ना तब तो वो चीजें मानी जाएंगी। फिर डायरेक्टिंग नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, अब दूसरा मुद्दा आ गया इनका इमरजेंसी पे, इमरजेंसी मतलब उसमें एनर्जी पे आ गया। इनका कहना था हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज में से हमारा देश एक है, उसके बाद भी हम चूंकि एक तरह से क्या है, अच्छा जो आपके जो बाइडेन थे पावर में, तो जो बाइडेन का मानना था रेन्यूएबल एनर्जी पर, रेन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर, तो वो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं करते थे। अब जब फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं करते थे तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा फॉसिल फ्यूल जलाएंगे नहीं, तेल जलाएंगे नहीं, नेचुरल गैस जलाएंगे नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करेंगे, ईवीज पे शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि इनके यहाँ भी एनर्जी के अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे में वहाँ पे एनर्जी के दाम बढ़ गए। जब आप अपने देश से एनर्जी निकालोगे नहीं है क्योंकि आपको फॉसिल फ्यूल जलाना ही नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पे एनर्जी के दाम बढ़ गए। अब पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों के जब दाम बढ़ गए तो वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर से खरीद के ला रहे थे, तो ऐसे में आम अमेरिकन पे खर्चे बढ़ गए। अब देखो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही तो सारी चीज़ें आ जा रही हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, यूएस सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, वाइल रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट फॉर अमेरिकन्स। और इससे क्या होगा, अमेरिका के जो लोग एनर्जी में जो पे कर रहे हैं उनको कम पे करना पड़ेगा। द इन्फ्लेशन क्राइसिस वॉज ड्रिवन बाई ओवर स्पेंडिंग एंड राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। इन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है ना, ये पूरा जो बाइडेन का किया धरा है, उसने जो पॉलिसीज ऐसी बना रखी थी, ठीक है, ये चीज़ आती है। फिर तभी इन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान ही बार बार बोला करते थे कि ड्रिल बेबी ड्रिल, है ना, कि वहाँ पे अब इन लोगों की अमेरिकन की लैंग्वेज ऐसा नहीं होता, हमारे जैसे ऐसे नहीं होता कि नैतिकता की राष्ट्रपति के पद पे कोई ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, इनके यहाँ तो बोल सकते हैं, स्लैंग लैंग्वेज आराम से यूज़ होती है ना, तो वो आपकी। तो इन्होंने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि हमें क्या करना है, ड्रिल करना है, मोर ड्रिल करना है ऑयल और नेचुरल गैसेस को, कोई पाबंदी नहीं कि फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना। तो अमेरिका विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अगेन, और इन्होंने कहा कि हमारे एनर्जी हम खुद जनरेट करेंगे और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनेगा। तो व्हाट सेट्स अपार्ट इज दैट वी होल्ड द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू यूज देम। इन्होंने कहा कि हमारे पास जब है तो हम उसको यूज करेंगे। द एनर्जी इमरजेंसी इज वन ऑफ मैनी स्टेप्स ट्रंप प्लान्स टू टेक। अब उसमें से और कई सारे स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं जो ईवी का मैंडेट लेके आए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैंडेट लेके आए थे, कौन, जो बाइडेन, कि भैया आने वाले समय में सारे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाने होंगे। टेस्ला, इलॉन मस्क भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते थे, तो इलॉन मस्क तो इन्हीं के सहयोगी हैं। तो ट्रंप ने अनाउंस किया प्लान्स टू एलिमिनेट व्हाट ही रिफर्स टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। उन्होंने बोला इसको तो एलिमिनेट करो, क्या जरूरत है, अपने यहाँ पे तेल वेल वैसा है सब कुछ। तो विद मैनी एक्शंस टुडे वी विल एंड द ग्रीन न्यू डील एंड वी विल रिवोक द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट सेविंग अवर ऑटो इंडस्ट्री। और इन्होंने कहा कि ये जो बाइडेन का इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट था, इसको मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा, और इसको खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक तरह से अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा इससे, ताकि सब लोग और भी ज़्यादा क्या बनाएंगे, आपके जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ वगैरह बनाएंगे। फिर ट्रंप का ट्रेड एजेंडा क्या है, इन्होंने कहा है कि डायरेक्टिंग फेडरल एजेंसीज टू रिव्यू ट्रेड रिलेशन विद चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको। इन्होंने अपनी सारी ट्रेड एजेंसीज कहा है कि ये जो कनाडा
और ये जो चाइना और ये जो आपका मैक्सिको के साथ, कनाडा को तो पीछे ही पड़े हुए थे। इनका तो कहना था कि ये जो कनाडा है ना, इसको तो हमारा एक क्या हो जाना चाहिए, एक स्टेट हो जाना चाहिए, और जो जस्टिन ट्रूडो है इनको हमारा एक क्या हो जाना चाहिए, गवर्नर होना जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रंप हैज प्रपोज टैरिफ्स ऑफ 10% ऑन ग्लोबल इंपोर्ट्स, 60% ऑन चाइनीज गुड्स एंड 25% ऑन कैनेडियन एंड मैक्सिकन प्रोडक्ट्स, आर्ग्यूइंग दीज मेजर्स कैन कुड स्पर यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिटिक्स हाउएवर warn such moves might increase consumer cost। हालांकि इसमें कई क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कंज्यूमर जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, काफी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी निकल के आती हैं। फिर ओनली 2 genders इन द यूएस। अब देखिए इसमें ये जो अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी पे मतलब एक तरह से फोकस करते हैं ना, वो बोलते हैं ये सब क्या होता है, जेंडर फ्लूइड कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला केवल 2 जेंडर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, यानी मेल एंड फीमेल। अमेरिका के कई स्टेट्स में अभी क्या है, सेम जेंडर मैरिजेस भी अलाउ हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप की पार्टी है वो बोलेंगे कि ये सेम जेंडर मैरिजेस यानी जो गे और लेस्बियन जो मैरिजेस होती हैं ये भी आपकी क्या हो जाती हैं, एक तरह से अनक्रिश्चियन हैं ये चीज़ें। क्रिश्चियन यानी गॉड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, गॉड ने आपको बनाया कि जो अपोजिट जेंडर्स होंगे वो एक दूसरे को पसंद करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में वो उस पर भी बोले। अभी तो उन्होंने सीधे कहा कि केवल 2 जेंडर हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, 3rd जेंडर की कोई बात ही नहीं आती। तो काफी कट्टरपंथी मतलब एक तरह से ये निर्णय इनका रहेगा, कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा मतलब। ठीक है, रीनेमिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका। तो बस वही उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही बोल दिया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने और कौन कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय लिए हैं, तो ट्रंप के एक तो इनका निर्णय आता है WHO से अपने आप को क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया। बोला ये तो ठीक से काम ही नहीं करता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें एक तो ये पेरिस डील के पीछे पड़े रहते हैं। कौन, डोनाल्ड ट्रंप। जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, पेरिस क्लाइमेट डील जो कि COP21 में 2016 में कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। और इस पेरिस की डील मतलब ये एनवायरमेंट के लिए डील्स होती है ना, जैसे अभी आपकी COP29 आपकी हुई थी, है ना। तो उसी तरह से आपका क्या है, ये आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पेरिस डील में क्या था कि हमें दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको कम करना है, ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है। तो टेम्परेचर कम करने का मतलब है वार्मिंग कम करनी है, गर्मी कम करनी है। तो गर्मी कम करने का मतलब है कार्बन एमिशन कम करना है, क्योंकि जितना कार्बन एमिशन होगा, कार्बन हीट को कैप्चर करता है, उतनी ही गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी जल स्तर बढ़ेगा, तो ज़मीन का एरिया कम होगा। तो बस ये सारे मतलब एक तरह से लूप बन जाता है पूरा प्रॉब्लम्स का। तो ऐसे में इन्होंने कहा पेरिस डील, बोले ये बिलीव ही नहीं करते एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे। इनका कहना है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज का, वार्मिंग आती है, फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड आता है, फिर वार्मिंग पीरियड आता है। तो बोले इसमें हमारा क्या योगदान, ये तो नेचर है, ये तो होता ही रहता है, तो इसमें फॉसिल फ्यूल क्यों ना बर्न किया जाए, बिंदास बर्न करो, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है, ऐसा हमारा और हमारे देश की पॉलिसीज तो खैर इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का पूरा हमारा वीडियो लेक्चर। और हमारे नए जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, हमारा NDA 1 2025 के लिए भी लॉन्च हो चुका है, और हमारा CDS का भी बैच, हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो शुरू हो चुका है। इसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर प्रयागराज में हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो। किन्हीं और वीडियो लेक्चर्स पे आपको जो भी वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।